हरे कृष्णा। अर्जुन का प्रश्न जन्म को लेकर है, लेकिन श्री कृष्ण अपने जन्म कर्म दोनों के बारे में अगले 5 श्लोकों में बताते हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं कि यदि कोई प्रतिदिन इन 5 दिव्य श्लोकों का पाठ करता है तो उसका अधो योनियों में पतन नहीं हो सकता है। उसका अगला जन्म मनुष्य योनि में ही होगा। संतों के मुख से निकली हुई बात की लाज भगवान श्री कृष्ण स्वयं रखते हैं। गीता में इन श्लोकों का वर्णन अध्याय 4 में श्लोक संख्या 6 से 10 तक किया हुआ है। आइए हम इसका पठन करके अपने जीवन को सफल बनावें। अजो अपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। भगवान इस श्लोक में अपने जन्म, अपने अवतार की विलक्षणता बताते हैं। भगवान कहते हैं, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अजन्मा और संपूर्ण प्राणियों के ईश्वर होते हुए भी प्रकट होते हैं। भगवान का प्रकट होना सूर्य के उदय होने के समान है। अगला श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्ममानं सृजाम्यहम्। भगवान इस श्लोक में अपने अवतार का अवसर बताते हैं। भगवान कहते हैं, हे भरतवर्षी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप में प्रकट करता हूँ। अधर्म की बहुत अधिक वृद्धि होने पर भगवान अपने आप को साकार रूप में प्रकट करते हैं। भगवान के अवतार लेने का मुख्य प्रयोजन है धर्म की स्थापना करना और अधर्म का नाश करना। अगला श्लोक। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान इस श्लोक में अपने अवतार का प्रयोजन बताते हैं। साधुओं, भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। भगवान के अवतार के अनेक हेतु हैं, लेकिन धर्म की स्थापना मुख्य हेतु है। अगले 2 श्लोकों में भगवान निष्काम कर्म अर्थात कर्म योग का तत्व बताने के उद्देश्य से श्री कृष्ण अपने जन्म की दिव्यता के साथ साथ अपने कर्म की दिव्यता को जानने का महात्म्य बताते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्य अमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नीति मामेति सो अर्जुनम। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत मुझे ही प्राप्त होता है। भगवान के जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं। मनुष्य का जन्म तो दिव्य नहीं, लेकिन उनके कर्म दिव्य हो सकते हैं। भगवान की लीलाओं के श्रवण, मनन, स्मरण से अंतःकरण पवित्र हो जाता है। यह भगवान के कर्मों की दिव्यता है। भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जानने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता है। अगला श्लोक। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपासिता बहवो ज्ञानतपसा
पैसा पूता मद भाव मागता। अर्थात राग, भय और क्रोध से सर्वथा रहित, मुझ में तल्लीन, मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। न रागी न वैरागी अपितु वीतरागी, अर्थात जो राग द्वेष से सर्वथा रहित है। त्यागी होना सरल है, लेकिन वीतरागी होना सर्वोच्च स्थिति है। अहम पोषण हेतु भी कई बार व्यक्ति त्याग तो कर देता है, लेकिन त्यागने का अभिमान रह जाता है। प्रारब्ध से स्वतः प्राप्त अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में समता बनाए रखना सबसे बड़ा तप है। बिना तपस्या के जीवन में उत्कर्ष संभव नहीं है और श्री कृष्ण ही एकमात्र सार तत्व हैं। ऐसा समझकर संसार से उपरक्त हो जाना और भगवान में प्रेम हो जाना सबसे बड़ा ज्ञान है। इससे अंतःकरण पवित्र हो जाता है। आइए हम भी इन 5 दिव्य श्लोकों का श्रवण करके अपने जीवन का सफल बनावें। सादर हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।